श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा में श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय का संस्कृत में और हिंदी अनुवाद सहित श्रवण करेंगे। अर्जुन उवाच मद्नुगृहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्दत्तात् तुमात्मनं परमेश्वर दुष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयामात्मनं व्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नानों प्रकार के नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादितान वसुन रुद्रानश्विनो मरुतसता बहुन दृष्ट पूर्वाणी पश्चार्याणी भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी पहले से न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहे कस्तम जगत्कृतस्नम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्न दृष्टमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और जो भी कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तु माम शक्यसे दुष्टमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन मणिकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानिकोदयायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सबोर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्याद्यास्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैक स्थितम जगत्कृतस्नम प्रविभिक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणमम्य शिरसा देवम कृतांजलिरित भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति रहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थ वशिष्य सर्वानुरंगाश दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सबोर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपको न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही। किरीटिनम गदीनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तानलार्क द्वितीयम प्रमेयम।
आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परमम निधानम, त्वम व्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्तवम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। द्यावा पृथिव्योरिद मंत्रम ही व्याप्तम त्वएकेन तिशस्य सर्वाः, दुष्टादुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रविधितम महात्मन। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप ही से परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वाम सुरसंगा विशंति, केचिद्विताः प्राञ्जलयो गृणन्ति, स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वस्वो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतोष्म पाश्व, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्व सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे ही सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुर्पादम बहुदरम बहुदृष्टाकरालम दृष्टालोका प्रभितात सथामहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, दृष्टा ही त्वाम प्रविथदानांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टेव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावन नृपाल संगे, हे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्ये, हे वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति, दृष्टा करालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। हे वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोम वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण भी ज्वलंती। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेल्ली ग्रह से ग्रसमानः समन्ता लोकान समग्रा नवद्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्त्वोग्राः प्रतवन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमस्तुतो ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम।
मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धौ लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनिकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंजक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अतएव तू उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हन्तास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणमम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया जगत प्रहस्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामीन, यह योग्य है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चेतेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कत्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत्सत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है वह आप ही हैं। तुम आदिदेव पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य परमं निधानम वेत्तासि वेद्यम च परमं च धाम त्वया तत्तम विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्मो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तुते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमस्तुतो ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तवम सर्वम समाप्नोषि ततोसी सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासार्थ मत्सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोथ वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्शामय त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेला अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान न त्वत्समस्तभ्यधिकः कुतोन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणमम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वामह मीड्यम पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियहर्षि देव सोडुम। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं।
अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रवृत्तं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे महासहस्रभाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाधैर्न दानेर च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेः एवं रूप शक्य अहम न लोके दुष्टुम तदन्य न कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा माच विमुणवाभो दृष्टारूपम घोर्मी दृढ़म मेदम व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्तवम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे इसी शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेव सतोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपना चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मिं संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहम वेदेर्न तपसा न दानेन चैज्यया शक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्तया त्वन्नन्या शक्य अहम वेव वंदितो अर्जुन ज्ञातुम दुष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत्कर्म क्रन्मत्परमो मद्दक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादश अध्याय। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।